नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को बिल्कुल एक नया आकार दे रहा है। देखिए, एजुकेशन का पूरा फील्ड तेजी से बदल रहा है। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपराएं अब नए और मॉडर्न विचारों के लिए जगह बना रही हैं। आज हम इस बदलाव के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। बालक केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इस विश्लेषण के जरिए हम देखेंगे कि कैसे सीखने और सिखाने का पूरा नजरिया एक बेहद पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इस बुनियादी बदलाव को समझते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका, जिसे हम रोट लर्निंग या सीधे शब्दों में रट्टा मारना कहते हैं। इसमें क्या होता था? सिर्फ फैक्ट्स को याद करना और एग्जाम्स में उन्हें लिख देना, बस। लेकिन दूसरी तरफ इस नई अप्रोच में पूरा ध्यान समझ और अनुभव पर है। अब सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान को रटना नहीं रह गया है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना, उन्हें फील करना और अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना है। ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके में बदलाव नहीं है दोस्तों, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक नया जन्म है। फटाफट आज की चर्चा का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम शिक्षा के नए दृष्टिकोण की बात करेंगे, फिर चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझेंगे। उसके बाद इनके मुख्य विशेषताएं और मूल्यों पर आएंगे। चौथे भाग में इन्हें कक्षा में लागू करने के तरीके देखेंगे और अंत में पानी का एक व्यावहारिक उदाहरण लेकर इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, शिक्षा पर एक नया दृष्टिकोण। देखिए, यहीं से इस पूरे आइडियोलॉजी की नींव पड़ती है। यहाँ सीखने की प्रोसेस को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा जाता है और पूरा फोकस कहाँ आ जाता है? सीधा बच्चे पर। सोचिए जरा, एक वक्त था जब पढ़ाई बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह थी। शिक्षक बोलते थे और छात्र चुपचाप सुनते थे। सब पर एक ही रूल लागू होता था। लेकिन इस नए नजरिए ने पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया है। अब ये माना जाता है कि हर सीखने वाले की अपनी एक अलग दुनिया है और पढ़ाई को उसी के हिसाब से होना चाहिए। रट्टा मारने की जगह अब क्रिएटिविटी ने ले ली है। बच्चों को इस बात के लिए एनकरेज किया जाता है कि वे चीज़ों को अपने ढंग से समझें, अपनी इमेजिनेशन का यूज करें और अपना ज्ञान खुद बनाएं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बालक केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसमें शिक्षक की पूरी भूमिका ही बदल जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा का सीधा सा मतलब है कि पढ़ाई को बच्चे की रुचि, उसकी कैपेसिटी और उसकी स्पीड के हिसाब से कस्टमाइज किया जाए। यहाँ टीचर कोई डिक्टेटर नहीं आता जो बस ऑर्डर दे, बल्कि एक गाइड या दोस्त की तरह होता है। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अनोखा है ना? तो सिखाने का कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू कैसे हो सकता है? यहाँ खेल, एक्टिविटीज और रियल एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि बच्चे बिना किसी प्रेशर के अपने नेचुरल पेस से सीख सकें। और इसी विचार का अगला कदम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये सिस्टम बच्चों को सिर्फ किताबों के पन्नों तक बांधकर नहीं रखता। इसका मेन गोल बच्चों को रियल लाइफ के लिए तैयार करना है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर पूरा भरोसा किया जाता है। बच्चों को सवाल पूछने और स्वतंत्र रूप से सोचने की पूरी आज़ादी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लास की पढ़ाई को सोसाइटी, नेचर और रियल वर्ल्ड से सीधा जोड़ा जाता है। यहाँ रटने की बजाय प्रोजेक्ट वर्क और क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ाई का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले उन महान शिक्षाविदों का जिक्र करना तो बनता है जिन्होंने इस विचार को एक नई उड़ान दी। जॉन डूई और मारिया मोंटेसरी, इन जैसे दार्शनिकों ने पारंपरिक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया को समझाया कि एक्सपीरियंसेस और प्रोजेक्ट्स पर आधारित पढ़ाई कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। सच कहूं तो इनके योगदान के बिना इस प्रोग्रेसिव बदलाव के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मुख्य विशेषताएं और नैतिक मूल्य। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये विशेषताएं सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। सबसे पहले आती है स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे अब बस चुपचाप बैठने वाले निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं। फिर उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का विकास होता है। इसके साथ ही उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, ताकि आगे चलकर वो रियल लाइफ चैलेंजेस का डट कर सामना कर सकें। टीम वर्क और कोलैबोरेशन तो इस सिस्टम की जान है, जहां बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। और इन सब के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर भी गहरा ध्यान दिया जाता है, जिससे एक बेहतर और समझदार समाज बन सके। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, कक्षा में लागू करना, यानी इसके प्रैक्टिकल तरीके। ठीक है, थियरी तो बेहद प्रेरणादायक है, लेकिन असली सवाल तो ये है ना कि आखिर इसका यूज कैसे करें।
यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर टीचर और एजुकेटर के दिमाग में आता है कि हम इन ऊंचे विचारों को एक नॉर्मल क्लास में, एक जमीन स्तर के अनुभव में कैसे बदल सकते हैं। वो कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जो सच में काम आते हैं? आइए देखते हैं। इसे लागू करने के तरीके सच में बेहद रोचक हैं। सबसे पहला तरीका, खेल और कहानियों के माध्यम से पढ़ाना। कहानियां बच्चों की इमेजिनेशन को पंख दे देती हैं और खेल उन्हें एक्टिव रखते हैं। दूसरा, बच्चों को लगातार सवाल पूछने के लिए इनकरेज किया जाता है। उनके सवालों को दबाया नहीं जाता, बल्कि उनका स्वागत किया जाता है। तीसरा बड़ा तरीका है प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड सीखना, जहां वे खुद चीजें बनाते हैं और अनुभव करते हैं। और हां, आज के इस डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी और विजुअल मटेरियल्स इस पूरे अनुभव को और भी सटीक और मजबूत बना देते हैं। एक तरह से देखें तो ये सारी चीजें पुराने बोरिंग लेक्चर्स की जगह एक इंटरैक्टिव डिस्कवरी का माहौल बना देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। व्यावहारिक उदाहरण, पानी का पाठ। अब इसे एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम एक बेहद आम विषय पानी पढ़ा रहे हैं। अगर पुराना तरीका होता तो शायद टीचर बस किताब से पढ़कर छोड़ देते, लेकिन इस प्रोग्रेसिव सिस्टम में इसके 3 बड़े मजेदार कदम हैं। पहला कदम, बच्चों को बाहर ले जाकर किसी असली नदी या तालाब को दिखाना। यहीं से शुरुआत होती है असल अनुभव की। दूसरा कदम, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कराना, जैसे उनके सामने पानी को उबालना या उसे बर्फ में जमते हुए दिखाना। इससे उन्हें साइंस के बेसिक्स प्रैक्टिकली समझ आते हैं। और तीसरा कदम, बच्चों के बीच इस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन कराना। जब बच्चे इन तीनों स्टेप्स से गुजरते हैं ना, तो उनका ज्ञान सिर्फ ऊपर ही नहीं रहता, बल्कि गहरा हो जाता है और हमेशा के लिए उनकी मेमोरी में छप जाता है। करके सीखने का यही तो जादू है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस पूरी पढ़ाई का आखिर में गोल क्या है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को साक्षर यानी लिटरेट बनाना नहीं है। असली मकसद है आने वाली पीढ़ी को सोचने वाला, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान बनाना। जब हम बच्चों को रटने की बजाय समझने और एक्सप्लोर करने देते हैं, तो हम दरअसल इस समाज के लिए पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार कर रहे होते हैं। यही इस पूरी प्रोग्रेसिव शिक्षा का सबसे बड़ा सारांश है। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत की तरफ आते हैं। कोट कहता है, शिक्षा बच्चों को केवल पढ़ा लिखा नहीं बनाती, बल्कि उन्हें सोचने वाला, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान बनाती है। ये विचार सच में हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है कि हम शिक्षा से आखिर क्या उम्मीद करते हैं। क्या हमारा सिस्टम आने वाली पीढ़ी को सिर्फ एक मार्कशीट दे रहा है या उन्हें लाइफ के लिए तैयार कर रहा है? इस सवाल को जरूर सोचिए और इस बदलाव का हिस्सा बनिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।